इंग्लिश ग्रामर क्लास। तो देखो ग्रामर क्लास के अंदर मैं कॉन्कर्ड्स चलवा रहा था और कॉन्कर्ड्स तुमने देखा, दिखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है ये, लेकिन यकीन से कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, अगर इसमें तुमने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो गलत कर दोगे। क्यों गलत इसलिए कर दोगे क्योंकि अभी तो मैंने बस शुरुआत करी है, अभी असली खेल कॉन्कर्ड का आना बाकी है। पहली बात तो ये कि 50-55 साइडें मेरे पास कॉन्कर्ड की, तो सारी तो मैं पढ़ाता नहीं हूं कभी भी, और ना ही तुम्हारे बस की है, और सच बताऊं ना ही मेरे बस की है इतना सारा पढ़ाना। ठीक है, सिलेक्टेड करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कॉन्कर्ड कहने का मतलब वही, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, इस चीज का खेल होता है। लेकिन सिर्फ इतना सा खेल नहीं है, कंफ्यूजन होती है बच्चों को अक्सर कॉन्कर्ड लगाने में, क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने एंड के बारे में लिखवाया था कि एंड से जोड़ने पर क्या आता है, प्लूरल आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एंड से जोड़ने पर सिंगुलर भी आते हैं। उन बातों को नोट में लिखो। तो नोट के अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो फर्स्ट पॉइंट के अंदर एंड से जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर। बोर्ड पे देखो, एंड से जोड़ने पर, एंड से जोड़ने पर वर्ब क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर, है ना। मुद्दे की बात क्या है कि वर्ब क्या आनी चाहिए भाई, सिंगुलर आनी चाहिए। अभी तक तो मैंने बोला था कि एंड से जोड़ने पर वर्ब प्लूरल आती है, अब मैं कह रहा हूं एंड से जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर आएगी। हमें कैसे पता चलेगा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, तुम लोगों के कम दिमाग के अंदर इतना अच्छा क्वेश्चन आया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि एंड से जोड़ने पर कब प्लूरल आएगा और एंड से जोड़ने पर कब सिंगुलर आएगा। अब अगर मैं कह रहा हूं कि पहले प्लूरल और अब सिंगुलर, तो कुछ सोच समझ कर कह रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब एंड से जोड़ने पर तुम क्या बात करते हो, सिंगुलर की बात करते हो, तो ये कब है, ये तब है जब मैं एग्जांपल दूंगा। सारा खेल एग्जांपल का है। पहले एक एग्जांपल लिखो, देखो लिखो स्मॉल ए, फर्स्ट एग्जांपल लिखवा रहा हूं, अ ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर, लीडर समझते हो ना, जो सामने खड़ा होकर सबको क्या देता है, भाषण देता है। ग्रेट लीडर मतलब वाचक, जो सबको अच्छी अच्छी बातें बताता है, ग्रेट लीडर। एंड पैट्रियोट, एंड पैट्रियोट डेड, डैश छोड़ दिया है मैंने। बोर्ड पे देखो, अब जरा 2 मिनट का समय निकालकर बोर्ड पर देखो। एक ग्रेट लीडर, एक महान नेता, तुम यहां पर नेता बोल सकते हो, लीडर को क्या बोल सकते हो, नेता, लेकिन लीडर नेता नहीं होता है। ठीक है, बोलने वाला व्यक्ति होता है जो सामने खड़ा होकर भाषण देता है, वाचक बोलते हैं इसको। ठीक है, लीडर को नेता बोल लो फिलहाल यहां पर। ठीक है, लीडर वैसे नेता नहीं होता है। अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता और देशभक्त मर चुके हैं, मतलब मर चुका है। मुझे बताओ, दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। एक तो बात हो रही है देशभक्त की, पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, और एक बात हो रही है एक महान नेता की। जब भी एंड किसी एक व्यक्ति को शो करेगा, जब भी एंड किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, तब वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। देखो यहां पर जो ग्रेट लीडर है ना, उसी को ही क्या बोला गया है, उसी को बोला गया है एक देशभक्त। मतलब एंड से पहले वाला बंदा और एंड के बाद वाला बंदा, दोनों बंदे एक ही हैं। और बताओ एक के साथ सिंगुलर लगाओगे, प्लूरल लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे, तो यहां पर हैज आएगा। यहां पर क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि यहां पर नेता और देशभक्त दोनों व्यक्ति एक ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बेशक तुमने दो नाउन को एंड से जोड़ रखा है, बेशक तुमने दो नाउन को एंड से जोड़ रखा है, लेकिन वो दोनों नाउन कितने व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, वो दोनों के दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। यहां पर एक महान नेता और एक देशभक्त, दोनों व्यक्ति एक ही है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, बी पॉइंट, माय
ब्रदर मेरा भाई, वैसे तो आजकल कोई किसी का भाई नहीं और कोई किसी की बहन नहीं, ठीक है। माय ब्रदर एंड हेल्पर, माय ब्रदर एंड हेल्पर डैश कम। मेरा भाई और सहायक, कई बार क्या होता है हमारे घर में छोटा भाई या छोटी बहन होती है, हालांकि सुनता तो कोई है नहीं किसी की। अगर भाई को बोलो ना छोटे भाई को मेरा ये काम कर दे, पहले तो 10 मेरे को मुंह पे सुनाएगा, फिर आकर सुनाएगा, फिर मुंह पे लगाएगा ना, तो कुटाई कर देगा वो, है ना। छोटे भाई बहन आजकल ज्यादा गुंडागर्दी दिखाते हैं, बड़े भाई बहन तो डर के बैठे रहते हैं, छोटे भाई बहन चढ़ जाते हैं सर पर, बिल्कुल है कि नहीं। तुम लोग समझ सकते हो घर में अगर तुम बड़े भाई बहन हो तो, है ना। खैर, मेरा भाई और हेल्पर आ चुका है। देखो, मैं अपने भाई से क्या करवाता हूं, मदद करवाता हूं, तो मेरा भाई हेल्पर भी है। मेरा भाई क्या है, हेल्पर भी है। तो दोनों व्यक्ति एक ही है, मेरा भाई और मेरा हेल्पर एक ही व्यक्ति है। और अगर दोनों बातें किसी एक ही व्यक्ति के लिए है, ब्रदर और हेल्पर दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। इसका मतलब फिर से क्या आ गया तुम्हारे पास, हैज आ गया। समझ रहे हो ना। अब अगर मैंने यहां पर ये लगा दिया, ध्यान से सुनो, माय ब्रदर एंड हेल्पर हैव कम, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आया है मेरा भाई और एक आया है अलग से हेल्पर, दो व्यक्ति आए हैं। देखो, इसी टेंस को अगर तुम बदलना चाहते हो ना, इसी टेंस को बदलकर तुम हैव भी लगा सकते हो। देखो, अगर तुमने ये लगाया माय ब्रदर एंड हेल्पर हैव कम, माय ब्रदर एंड हेल्पर हैव कम, इसका मतलब ये हुआ कि दो व्यक्ति आए हैं, एक तो तुम्हारा भाई आया है और एक तुमने अलग से किसको बुलवाया है, हेल्पर को। समझ रहे हो ना। अगर तुमने हैव लगा दिया तो, अगर इसी टेंस के अंदर तुमने हैज लगा दिया तो हैज का मतलब क्या है कि तुम्हारा भाई और हेल्पर दोनों व्यक्ति एक ही है। तुम अपने भाई से ही क्या कराते हो, काम करवाते हो, तो तुम्हारा भाई तुम्हारा क्या कहलाएगा, हेल्पर कहलाएगा। तो डिपेंड करता है हम पर कि हम क्या लगा रहे हैं। अगर हम हैज लगा रहे हैं तो हैज लगाने का मतलब है ये दोनों के दोनों किसी एक ही व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, और अगर हम हैव लगा रहे हैं तो हैव लगाने का मतलब है ये दोनों के दोनों अलग अलग व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो डिपेंड करता है हम पर या डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो एंड के साथ सिंगुलर भी चलता है और एंड के साथ प्लूरल भी चलता है। एंड के साथ कब सिंगुलर चलेगा, जब दो नाउन किसी एक बात को दर्शाएंगे, जब दो नाउन किसी एक इंसान को दर्शाएंगे, जब दो नाउन, है कि नहीं। अब एक एग्जांपल देता हूं, मेरे मामा जी और मेरे मम्मी के भाई आ गए। मुझे बताओ, मेरे मम्मी के भाई और मेरे मामा एक ही तो व्यक्ति है ना। माय मैटरनल अंकल एंड माय मदर्स ब्रदर, मतलब मेरी मम्मी के भाई और मेरे मामा जी दोनों के दोनों आ चुके हैं। तो बताओ दो व्यक्ति आए क्या, एक ही व्यक्ति आया है। इसका मतलब क्या लगाओगे, हैज लगाओगे या हैव लगाओगे, हैज लगाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जांपल बहुत ही बढ़िया निकला जो अभी मैंने बोला। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, है ना। लिखो, तीसरा एग्जांपल लिखो, सी माय मैटरनल अंकल, हिंदी में बोलते हैं मामा जी, मैटरनल अंकल को क्या बोलते हैं, मामा जी, ठीक है। माय मैटरनल अंकल एंड मदर्स ब्रदर, और मेरी मम्मी के भाई, है ना, एक ही तो बात है। मेरे मामा और मेरी मम्मी के भाई आ चुके हैं। बताओ हैज लगाओगे या हैव लगाओगे, हैज आएगा क्योंकि दोनों व्यक्ति एक को ही दर्शा रहे हैं, तो हैज कम। समझ में आ रहा है ना। ये एग्जांपल एक तरीके से बेस्ट एग्जांपल हुआ। इस एग्जांपल के अंदर भी तुम हैव लगा सकते हो, मैं भी बताता हूं कैसे। मान लो दो व्यक्ति आए हैं, दो मामा थे, है ना। चलो खैर वो तो अलग चीज हो गई ना, सिंपल सोचो, है ना। मेरे मामा जी और मेरी मम्मी के भाई आ चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास जो घर में व्यक्ति आए हैं वो कितने आए हैं, एक ही व्यक्ति है। तुम्हारी मम्मी का भाई तुम्हारा मामा ही तो कहलाएगा, ठीक है, तो मामा मत बनाओ। एक टेंस और देखते हैं, वन मोर,
एक काम करते हैं, ऊपर का रब कर देता हूं भाई, मेरी मजबूरी है ये मजबूरी। तो एंड से जोड़ने पर सिंगुलर भी आता है, एंड से जोड़ने पर प्लूरल भी आता है। जब एंड दो व्यक्ति को दर्शाता है तब तो आता है प्लूरल, और जब एंड किसी एक व्यक्ति को दर्शाता है तब आता है सिंगुलर। हो रही है ना थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन, क्योंकि अभी तो मैं सेपरेट करवा रहा हूं, जब ग्रुप में आता है मतलब पैराग्राफ की फॉर्म में आता है, क्योंकि पेपर में फिलअप की फॉर्म में आते हैं ये, तब तो मैं सोच समझ कर फैसला करना है। ठीक है, लास्ट वन मोर, बी लिखो। द लीडर, फिर से आ गया लीडर, लीडर नहीं मानता भाई। द लीडर एंड स्पीकर, द लीडर एंड स्पीकर sitting, the leader and speaker sitting on the stage, the leader and speaker sitting on the stage। मैंने तुम्हें बताया था लीडर किसको कहते हैं, जो भाषण देता है, इसको वाचक भी कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाचक, मतलब जो बात करता है, जो सभी को भाषण देता है ना। द लीडर एंड स्पीकर सिटिंग ऑन द स्टेज। देखो लीडर और स्पीकर, मुझे बताओ स्पीकर भी किसको कहते हैं, वाचक को ही कहते हैं, बोलने वाले को बोलते हैं। ठीक है, तो देखो लीडर जो कि स्पीकर भी है, देखो लीडर और स्पीकर दोनों व्यक्ति एक ही है। लीडर क्या करेगा, स्टेज पर जाकर मुजरा दिखाएगा, नाचेगा, मतलब नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा, वो भाषण देगा, मतलब स्पीकर है वो। वही लीडर क्या है, स्पीकर है। लीडर जो कि स्पीकर है वो बैठ रहा है स्टेज पर, तो बताओ इज लगाओगे या आर लगाओगे, दोनों व्यक्ति एक ही है ना, तो इज आएगा। तो देखो द लीडर एंड स्पीकर इज सिटिंग ऑन द स्टेज। समझ में आ रही है ना, मतलब कि एंड से जोड़ने पर सिंगुलर भी आ सकता है और एंड से जोड़ने पर प्लूरल भी आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कॉन्कर्ड्स हैं भाई। ठीक है, ये था नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, है ना। नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिखवाया था ना आज, एंड से जोड़ने पर सिंगुलर, है ना, एंड से जोड़ने पर सिंगुलर, जब दो बंदों की बात किसी एक से जुड़ी हुई होती है ना। अब लिखो नोट नंबर 2। अभी मैंने नोट नंबर 1 लिखवाया, 1 के अंदर 3-4 एग्जांपल लिखवाया ना। अब लिखो नोट नंबर 2। नंबर 2 में लिखो नंबर 2 में दो सब्जेक्ट मिलकर ओनली वन आइडिया, वन वर्क। अभी मैं समझा दूंगा, पहले लिख लो। तो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब, वर्ब कैसी आ जाएगी, ऐसे में सिंगुलर। ठीक है, अब समझाऊंगा, पहले नोट कर लो तसल्ली से। देखो मैंने क्या लिखवाया है भाई, मैंने लिखवाया है, क्या लिखवाया है मैंने लिखवाया है जब दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक ही आइडिया को दिखाएंगे, दोनों सब्जेक्ट का मुद्दा क्या होगा, दोनों सब्जेक्ट का एक ही मुद्दा होगा।
दोनों सब्जेक्ट की बात एक से जुड़ी हुई होगी, दोनों सब्जेक्ट किसी एक ही काम की तरफ जाएंगे। दो सब्जेक्ट या दो से ज्यादा सब्जेक्ट सबके सब किसी एक ही काम को कर रहे हैं, किसी एक ही आइडिया की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब। ऐसे में क्या वर्ब लगेगी? सिंगुलर। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, उससे क्लियर होगा। ये बात समझ में आ गई ना? दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक काम को अंजाम देंगे, दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक बात की तरफ ध्यान देंगे, दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक आइडिया को प्रदर्शित करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भी मैंने करवाया था। एंड से जोड़ने पर दोनों व्यक्ति एक ही थे ना, स्पीकर लीडर, ब्रदर हेल्पर, मैटरनल अंकल मदर्स ब्रदर, मम्मी का भाई और मामा जी दोनों एक ही तो होते हैं। तो ये भी थोड़ा थोड़ा उसी से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी फर्क है। तो देखते हैं जरा, देखो राहुल, भाई राहुल है, एंड सीमा, है ना? बताओ, लड़का और लड़की, राहुल एंड सीमा द रेस। अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन मत लिखना, बस बोर्ड पे लिख रहा हूं, विंस और विन। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें पहले से ही बता रखा है, जिसमें एस या ई एस लग जाता है वो तो होता है सिंगुलर, और जिसमें एस या ई एस नहीं लगता वो होता है प्लूरल। जिसमें एस या ई एस लग जाती है वो तो होती है सिंगुलर वर्ब, और जिसमें एस या ई एस नहीं लगता वो होती है प्लूरल वर्ब। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, राहुल एंड सीमा, इतना तो पता चल गया है कि बीच में या तो विन आएगा या विंस आएगा, जीतने की बात हो रही है ना? अब देखो, राहुल और सीमा दोनों ने मिलकर अलग अलग काम करे? नहीं, दोनों ने मिलकर किसी एक ही काम को अंजाम दिया है। क्या काम? रेस को जीता है। दोनों ने मिलकर रेस को जीता है। बात तो जीतने की हो रही है ना? वर्क कितने हुए हैं? वर्क तो सिर्फ एक ही हुआ है, रेस जीती गई है। और मैंने बताया था, जब दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक काम को अंजाम देंगे, दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक काम को अंजाम देंगे, तो ऐसे में वर्ब कौन सी लगानी होती है? सिंगुलर। अब मुझे बताओ, विन से सिंगुलर या विन है? मैंने अभी अभी बताया था, जिसमें एस या ई एस होता है वो होता है सिंगुलर, तो ऐसे में आएगा विंस। दिखने में अजीब लग रहा है ना ये थोड़ा? राहुल एंड सीमा विंस द रेस, लेकिन यही सही है। दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक काम को अंजाम दे रहे हैं, और जब भी दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक काम को अंजाम देते हैं तो ऐसे में लगने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। वन मोर एग्जांपल, ठीक है? लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, फिश एंड मीट। फिश मछली होती है ना भाई, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। देखो, मैं एंड नहीं लगा पाया, एंड का ही तो खेल है। फिश एंड मीट, मीट होता है मांस वगैरह, ठीक है? फिश एंड मीट इज, सॉरी, फिश एंड मीट द फूड, फिश एंड मीट द फूड, फूड होता है भाई, भोजन होता है। फिश एंड मीट डैश द फूड ऑफ द बंगालीज। देखो, मछली और मांस, है ना? मछली और मांस, ये दोनों के दोनों क्या है? भोजन है। और किसके भोजन है? बंगाली के, है ना? वैसे तो कोई भी खा लेता आजकल, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे, लड़ाई वाली बात नहीं कर रहे कि बंगाली के नहीं होते, हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, है ना? सारे बंगाली नहीं खाते, तो बहस नहीं कर रहे, इंग्लिश पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, फिश और मीट, दो चीजों की बातें हो रही हैं। एक तो बात हो रही है मछली की और एक बात हो रही है मांस की, ठीक है? लेकिन दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों एक ही चीज की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ? भोजन की तरफ। फिश भी भोजन होता है और मीट भी भोजन होता है। किसका भोजन होता है? बंगाली का। तो देखो, जब दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक आइडिया की तरफ दर्शाते हैं,
जब दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक काम को अंजाम देते हैं, जब दोनों सब्जेक्टों का कनेक्शन किसी एक ही चीज से होता है, तो ऐसे में हम कौन सी वर्ब लगाना पसंद करते हैं? सिंगुलर। तो बताओ इज लगाओगे या आर लगाओगे? सिंगुलर वर्ब आएगी, ऐसे में आएगा इज। ऐसे में तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई? इज आएगा। तो देखो, फिश एंड मीट इज द फूड ऑफ द बंगालीज। तो दोनों के दोनों एक ही चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। फिश एंड मीट इज द फूड ऑफ बंगालीज, है ना। वन मोर एग्जाम्पल, मिल्क, दूध, है ना, पिया होगा काफी। कुछ लोग मरियल होते हैं, नहीं पीते। मिल्क एंड बनाना, बनाना समझती हो ना, केला। मिल्क एंड बनाना माय फेवरेट फूड। अब तुम कहोगे ये फूड कहां से हो गया, है ना। बनाना तो फ्रूट होता है, और मिल्क ना तो फ्रूट होता है ना फूड होता है। यहां पर है ना, फूड भोजन के लिए नहीं आया, यहां पर फूड आया है खाने पीने की चीजों के लिए। खाने पीने की तो चीजें हैं ना, ये भी क्या चीज है? खाने की। ये भी क्या चीज है? खाने की। तो दोनों की दोनों चीजें क्या है? खाने की है। उस हिसाब से आया है। कभी लड़ाई करो कि बनाना तो फ्रूट होता है, मिल्क ना तो फ्रूट होता है ना फूड होता है, आपने दोनों ही बातें गलत बता दी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जरा मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो, दूध और केला, दो चीजों की बातें हो रही हैं, है तो दो सब्जेक्ट, लेकिन दोनों के दोनों मेरे फेवरेट फूड हैं। दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक चीज की तरफ निर्धारित कर रहे हैं। क्या निर्धारित कर रहे हैं? कि दोनों के दोनों मेरे फेवरेट फूड है। दोनों के दोनों मेरे क्या माने जाते हैं? फेवरेट फूड माने जाते हैं। तो बताओ इज लगाओगे या आर लगाओगे? फिर से क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कनेक्शन किसी एक ही चीज को दर्शा रहा है। और क्या दर्शा रहा है? कि दोनों के दोनों मेरे फेवरेट खाने की चीजें हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, लिखो। द हॉर्स, हॉर्स देखा है कभी? घोड़ा। तुम लोगों ने तो अपने जैसे गधे ही देखे होंगे आज तक बस, है ना। तो कभी समय निकाल के घोड़ा देखो, वरना घोड़ा तुम्हें देख लेगा एक दिन। इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले, तुम उसे देख लो। कम। देखो, द हॉर्स एंड कैरिज, पहले मैं बता देता हूं। घोड़ा और कैरिज होता है उस पर लदा हुआ सामान। तुमने देखा होगा घोड़े का इस्तेमाल, गधे का इस्तेमाल अक्सर क्या करते हैं? सामान ले जाने के लिए करते हैं, है ना। उनकी पीठ पर काफी सारा सामान लाद देते थे, और फिर एक जगह से दूसरी जगह उस सामान को ले जाया जाता है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? द हॉर्स एंड कैरिज, मतलब कि घोड़ा और घोड़े पर लदा हुआ सामान, दोनों के दोनों आ चुके हैं। मतलब घोड़ा, भाई घोड़े के ऊपर ही तो होता है सामान, तो घोड़ा आ गया तो सामान भी आ गया। बताओ, दोनों का कनेक्शन एक ही चीज से है ना, कि सामान आ चुका है और घोड़ा भी आ चुका है। वैसे तो दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, घोड़ा अलग है और सामान अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों की दोनों चीजें आ चुकी हैं और एक साथ आई हैं, क्योंकि घोड़े के ऊपर ही क्या रखा हुआ है? सामान रखा हुआ है। अब मुझे बताओ, तुम इसके अंदर हैज लगाओगे या हैव लगाओगे? हैज लगेगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? सिंगुलर। क्योंकि घोड़ा और सामान दोनों के दोनों आ चुके हैं। दो चीजें, मैं भी मानता हूं दो चीजें हैं, लेकिन दोनों के दोनों किसी एक ही काम को कर रहे हैं ना। दोनों का काम क्या है? दोनों किसी एक ही बात से संबंधित है। और दोनों से संबंधित क्या बात है? दोनों से संबंधित यही बात है कि दोनों की दोनों आ चुके हैं। तो लिखो हैज। क्या आएगा भाई? हैज आएगा। और क्या आएगा? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट। वैसे तो ग्रामर में कभी भी कोई एग्जांपल लास्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लिमिटेड पार्ट पढ़ रहे हैं भाई, रिसर्च नहीं करनी, है ना। कॉनकर्ड्स हिसाब से पढ़ेंगे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज डैश
अ मैन डैश अ मैन हेल्थी हेल्थी कॉमा वेल्थी कॉमा कॉमा नहीं, अब है एंड वाइज, है ना, काफी बड़ा था भैया, 3 लाइनों में आया है। चलो खैर, जितना बड़ा है उतना ही सिंपल है। पहले तो इसकी हिंदी पर गौर फरमाते हैं। किस पर गौर फरमाएंगे? हिंदी पर। देखो क्या लिखा हुआ है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। इसका मतलब, अर्ली टू बेड का मतलब होता है समय से सोना। कुछ लोगों को लगता है जल्दी सोना, नहीं, यहां पर काम, यहां पर ये मतलब नहीं है जल्दी सोना, कह सकते हैं कि जल्दी सोना, ठीक है, लेकिन समय से सोना, समय से सोने का मतलब ही यही है। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 बजे ही सो जाओ शाम के, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 1 बजे सो रात के, नहीं, समय पर सोना नॉर्मली। जैसे भाई नॉर्मली क्या सोने का टाइम होना चाहिए मेरे हिसाब से? हर एक व्यक्ति को 9-10 बजे के आसपास सो जाना चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट को सो जाना चाहिए, एक एडल्ट मैन को सो जाना चाहिए, हर एज के व्यक्ति को 9-10 बजे की टाइमिंग के आसपास सो जाना चाहिए, ठीक है। खैर मैं भी साइंस नहीं पढ़ा रहा ना, इंग्लिश में आते हैं। अर्ली टू बेड समय पर सोना, एंड अर्ली टू राइज और समय पर उठना, दो बातें हो रही है ना। क्या क्या बातें हो रही हैं? समय पर सोना और समय पर उठना, ये दोनों के दोनों एक व्यक्ति को कैसा बना देते हैं? हेल्थी बनाते हैं, वेल्थी बनाते हैं, वाइज बना देते हैं, स्वस्थ रखते हैं, समृद्ध रखते हैं, तरोताजा रखते हैं, वाइज बुद्धिमान रखते हैं। हमारा दिमाग भी बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा अगर हम इन चीजों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। अब मुझे बताओ, अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज है तो ये दो सब्जेक्ट, जल्दी सोना और जल्दी उठना, ठीक है, लेकिन दोनों का कनेक्शन किसी एक ही चीज से है ना। किससे? कि दोनों के दोनों हमें हेल्थी बनाते हैं। जल्दी सोना और जल्दी उठना दोनों के दोनों हमें वेल्थी बनाते हैं। जल्दी सोना और जल्दी उठना दोनों के दोनों हमें बुद्धिमान बनाते हैं। तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर तुम मेक्स भरोगे या मेक भरोगे? दो ऑप्शन दे दिए मैंने। मैंने तुम्हें बताया था, जब दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक काम को अंजाम दे रहे होते हैं, जब दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक ही बात को शो कर रहे होते हैं, जब दो सब्जेक्टों का कनेक्शन किसी एक ही चीज से होता है, तो हम उसमें कौन सी वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर। तो मेक नहीं आएगा, मेक्स आएगा। क्या आएगा? मेक्स आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का काम एक ही है, हेल्थी रखना, वेल्थी रखना और हमें वाइज बनाना, मतलब कि समझदार बनाना। वैसे भी तुम्हें समझदार बनने की तो जरूरत है ही, क्योंकि तुम लोग 1 नंबर के बिल्कुल नालायक हो। अगला रूल देखते हैं भाई, कॉन्कर्ड्स के अंदर नेक्स्ट रूल। मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या हेडिंग डलवा रखा है, क्या नंबरिंग चलवा रहा हूं, नोट में चलवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, कुछ नहीं पता, ठीक है। मेरा तो वैसे भी देखो काम है ग्रामर के अंदर रूल पढ़ाते जाना, सिखाते जाना, समझाते जाना। तुम्हारा भी यही काम है, पढ़ते जाना, लिखते जाना, सीखते जाना, समझते जाना, बस। नंबरिंग का क्या मैटर करता है? नंबरिंग कोई मैटर नहीं करती। हमने क्या हेडिंग डाला, कौन से नंबर पे डाला, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे की बात यह कि क्या लिखा, और उससे भी ज्यादा मुद्दे की बात यह कि उसका मतलब क्या है, वो चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या नंबरिंग डलवाई थी, इसलिए मैं आज का रूल सीधा डॉट लगवा के डलवा रहा हूं, ठीक है। हाँ, लिखो, डॉट के अंदर लिखो ईच, एवरी, सुने होंगे ये शब्द, है ना, ईच कॉमा एवरी, ठीक है। लिखो, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले
क्या आता है? सिंगुलर वर्ब। जब भी ईच होता है या एवरी होता है, जब भी ईच होगा या एवरी होगा किसी सब्जेक्ट के साथ, क्या होगा? अगर ईच होगा या एवरी होगा तो उनसे पहले क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। आधे से आधा बच्चे ईच वाले में तो ठीक कर देते हैं, आधे से ज्यादा बच्चों को लगता है यार ईच में तो चलो ठीक है सिंगुलर आना चाहिए, ईच मतलब एक, लेकिन एवरी में क्यों आना चाहिए? नहीं, असली रूल यही है, ईच में भी तुम्हें सिंगुलर लगाना है और एवरी में भी सिंगुलर लगाना है। लिखो एक एग्जांपल, लिखो, ईच बॉय मतलब कि प्रत्येक लड़का, ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल डैश वेल क्लीन्ड। बताओ इसके अंदर तुम वॉज भरोगे या वर भरोगे? पहले मैं इसका हिंदी में मतलब बता देता हूं भाई। ईच बॉय एंड गर्ल, हर लड़का और लड़की बिल्कुल साफ थे, मतलब साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, नहाए धोए थे, तुम्हारी तरह गंदे नहीं, नाक निकली पड़ी थी, मुंह गंदा था ना, कपड़े भी गंदे थे, बालों में जू थी, है ना, और भी बहुत कुछ था। तो ईच बॉय एंड गर्ल डैश वेल क्लीन, तो हर लड़का और लड़की क्या थे? बिल्कुल साफ सुथरे थे। तो बताओ वॉज या वर? ऐसा लग रहा है ना काफी सारे की बात हो रही है। देखो मैं मानता हूं बात तो काफी सारे लोगों की हो रही है क्योंकि काफी सारे बच्चे होंगे और हमने इस टेंस के जरिए हर एक बच्चे के बारे में बता दिया, लेकिन इस टेंस में एक लड़का और एक लड़की की बात हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा? वॉज। और वैसे भी एक बात ध्यान रखो, रूल क्या है? रूल सिंपल है, ईच और एवरी सब्जेक्ट से पहले हमेशा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो लिखो ईच बॉय एंड गर्ल, क्या आ जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर आएगा वॉज, इसके अंदर क्या आ गया अपना? वॉज आ गया। एक और देखते हैं, लिखो एवरी एवरी मैन कॉमा वुमेन, एवरी मैन कॉमा वुमेन एंड बॉय, एवरी मैन कॉमा वुमेन एंड बॉय, ठीक। अब तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि काफी सारे लोगों की बात हो रही है, अभी तक तो दो दो थे, अब तीन तीन आ गए, यहां पर मैन की बात हो रही है, वुमेन की बात हो रही है और बॉय की बात हो रही है, लेकिन ध्यान रखना इन सबके साथ क्या लगा हुआ है? एवरी लगा हुआ है। और जब भी ईच और एवरी होता है तो वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर, ठीक है। तो देखो एवरी मैन वुमेन एंड बॉय डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। अब बताओ वॉज या वर? अब भी क्या आएगा भाई? वॉज आएगा, क्योंकि रूल बहुत ही क्लियर होना चाहिए। रूल क्या कहता है? रूल बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि ईच और एवरी के साथ जब भी कोई सब्जेक्ट लगेगा तो हमेशा उस सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। ईच और एवरी के साथ जब भी कुछ भी लगेगा तो उसके साथ कैसी वर्ब आने वाली है? सिंगुलर वर्ब आने लगी है। इसका मतलब मैं फिर से क्या लगाऊंगा? वॉज लगाऊंगा भाई। इसके साथ फिर से क्या लगाने की जरूरत है हमें? वॉज लगाने की जरूरत है, वॉज। तो रूल बहुत ही सिंपल है, लिखो। तो मैं सीधा हेडिंग डाल के लिखवा रहा हूं, तुम लोग पॉइंट वगैरह डालकर लिख रहे हो तो पॉइंट डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 लिखवाए तो छठा रूल डाल दो, 10 लिखवाए तो 11वां रूल डाल दो, 2 लिखवाए तो तीसरा रूल डाल दो, जो भी डालना है। और अगर कुछ नहीं पता तो हेडिंग डाल दो, है ना, रूल है। तो लिखो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट, हिंदी में ही लिखना है, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर इन्वर्टेड कॉमा
कहने का मतलब ये कि जब दो सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान से सुनो, किसी भी सेंटेंस के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं? दो, या फिर दो से ज्यादा होते हैं, तब क्या करना है? ठीक है, अब देखो, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो उस केस में मैं तुम्हें कुछ खास शब्द लिखवा रहा हूं, लिखो, लिखो ब्रैकेट के अंदर। कैसे इस्तेमाल करना है अभी समझ में आ जाएगा, अभी तो फिलहाल बस नोट कर लो। नाइदर नोर, नाइदर नोर, ये तुमने सुना होगा अक्सर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंग्लिश की दुनिया में तुमने ये दो शब्द ना सुने हो, नाइदर नोर। अगर फिर भी कोई एक चुनिंदा बच्चा ऐसा है जिसने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम सुनाएंगे, वैसे भी हमें सुनाने में बड़ा मजा आता है। तो नाइदर नोर, कॉमा, आइदर और, नाइदर नोर या फिर आइदर और। ठीक है, अभी समझ में आ जाएंगे जब मैं एग्जांपल दूंगा, अभी तो बस नोट करते हुए चलो। नाइदर नोर, आइदर और, या फिर सिर्फ और, या फिर सिर्फ क्या और, या फिर सिर्फ क्या नोर। ये चार बातें नोट कर लो। देखो, मैंने बहुत ही सिंपल सी बात लिखी है, अभी कुछ खास नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना सा बोला है, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे, जब कितने सब्जेक्ट होंगे? या तो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे और ये कुछ खास शब्द हैं इसके, या तो नाइदर नोर या फिर आइदर और, या फिर सिर्फ और, या फिर सिर्फ नोर। ठीक है, अब देखो क्या करना है। तो देखो, तुम्हें किस पर फोकस करना है? तुम्हें मुझे बताओ, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है? बोर्ड पे देखो, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है ना? पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट। ऐसा हो सकता है ना, मैंने क्या बोला है? दो या दो से ज्यादा। अब दो वाली बात करो, देखो, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हो गए? दो सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हो गए? तीन सब्जेक्ट। देखो, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो तुम्हें फोकस किस पर करना है? दूसरे सब्जेक्ट पर। किस पर फोकस करने की जरूरत है भाई? दूसरे सब्जेक्ट पर। पहले सब्जेक्ट को देखना तक नहीं है, पहला सब्जेक्ट क्या लिखा है बस इतना देखो, पहला सब्जेक्ट क्या लिखा है बस इतना देखो। ना तो ये सोचो कि वो सिंगुलर है, ना ही ये सोचो कि वो प्लूरल है, सिर्फ किसके बारे में सोचो? हमेशा सोचो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। तो देखो कितना सिंपल रूल लिखवाने वाला हूं। रूल ये कहता है कि दूसरा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ, अगर दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी कैसी लगेगी? वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। समझ में आ गया ना? एस का मतलब समझ जाओगे ना? एस का मतलब है सिंगुलर। अगर दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी तुम्हें कैसे लगानी है? सिंगुलर। लेकिन अगर दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, अब तुम समझ गए होंगे, तो वर्ब भी कैसे लगाओगे तुम? वर्ब भी तुम्हें लगानी पड़ेगी प्लूरल। बस ये सिंपल सा रूल है, रूल खत्म हो गया। अब बस मैं एग्जांपल दूंगा भरपूर। देखो, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं और ये वाले शब्द उस टेंस के अंदर होते हैं, कौन से शब्द? नाइदर नोर, आइदर और, या फिर सिर्फ और, या फिर सिर्फ नोर। ठीक है, तो जब ये शब्द दिखाई देंगे और दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट दिखाई देंगे तो तुम्हें सिर्फ फोकस किस पर करना है? दूसरे वाले सब्जेक्ट पर। फोकस किस पर करने की जरूरत है भाई? दूसरे वाले सब्जेक्ट पर। और क्या फोकस करना है? फोकस ये करना है कि अगर दूसरा सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो तुम्हें वर्ब भी सिंगुलर लगानी है, अगर दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगानी है। तुम्हें पहले सब्जेक्ट से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं भाई, बिना एग्जाम्पल के इंग्लिश में कुछ भी समझ में नहीं आता। तो देखो, लिखो एग्जाम्पल, लिखो, नाइदर शी नोर यू प्रेजेंट। पहले मैं इसकी हिंदी बता देता हूं। तुमने शब्द ढूंढ लिया? देखो, शब्द ढूंढ लिया ना? नाइदर नोर क्या आ गया? देखो बोर्ड पे, नाइदर नोर है ना? इसकी हिंदी में बताता हूं, ना तो वह
ना ही तुम, नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो वो और ना ही तुम, ना तो वह ना ही तुम प्रेजेंट थे, ना तो वह ना ही तुम प्रेजेंट थे। मैंने तुम्हें बताया था हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ, शी तो हो गया तुम्हारा पहला सब्जेक्ट, शी तो तुम्हारा क्या हो गया पहला सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है ना। लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि पहले सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना। अब देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट। मुझे बताओ दूसरा सब्जेक्ट क्या है, यू है। और जल्दी से बताओ यू हमारा सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। भाई यू हमारा होता है प्लूरल। और जब यू प्लूरल है तो मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे देता हूं भाई। मैंने तुम्हें दो ऑप्शन दे दिए, एक तो मैंने तुमको दे दिया वॉज और एक दे दिया वर। मुझे बताओ क्या पुट करोगे। मैंने बताया था अगर यू प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, तो यू के साथ क्या आ जाएगा, वर। तो जब भी ये वाले शब्द दिखाई देते हैं ना, कौन से शब्द, नाइदर नोर, आइदर और, या फिर सिर्फ और, या फिर सिर्फ नोर, ठीक है। तो उस केस में हम फैसला कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम भी सिंगुलर लगा देंगे, और अगर दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम भी क्या लगा देंगे भाई, प्लूरल लगा देंगे। वन मोर एग्जाम्पल, तो देखते हैं, लिखो, आइदर यू, आइदर यू और शी, आइदर यू और शी ब्रोकन, ब्रोकन माई फोन, है ना, ब्रोकन माई फोन, ठीक है। देखो आइदर यू और शी, इसका मतलब मैं बता देता हूं, तुमने शब्द पहचान लिया होगा कौन सा वाला शब्द आ गया इस बार, इस बार आ गया आइदर और वाला शब्द। तो देखो आइदर और के अकॉर्डिंग क्या होता है हिंदी में, मतलब तो देखो आइदर यू और शी, या तो तुमने या फिर उसने, मतलब या तो तुम्हारी बात हो रही है या फिर उस लड़की की बात हो रही है, क्योंकि शी आ रहा है ना, मतलब लड़की की बात हो रही है, ठीक है। या तो तुमने या फिर उसने, उसने मतलब लड़की ने, या तो तुमने या फिर उसने मेरा फोन तोड़ा है, या तो तुम या फिर वो, मतलब दोनों में से किसी एक ने मेरा फोन तोड़ा है। मैंने बताया था फैसला किसके अकॉर्डिंग होता है, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताओ यू तो हमारा क्या है, पहला सब्जेक्ट, यू हमारा क्या है, पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, शी, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, शी। तो शी क्या होती है, सिंगुलर, शी क्या माना जाता है भाई, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी लगाई जाती है, सिंगुलर ही लगाई जाती है। तो बताओ हैज लगाऊं या हैव लगाऊं, इसमें लगाया जाएगा भाई, बच्चा बच्चा जानता है, हैज। क्यों, क्योंकि शी भी क्या है हमारा, सिंगुलर, और शी सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर, क्योंकि यही तो रूल है, यही हमारा क्या है, रूल है। तो रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। वन मोर एग्जांपल, देखो नाइदर आई, नाइदर आई नॉर ही, नाइदर आई नॉर ही डैश टू वर्क। ना तो मुझे, ना ही उसे, है ना। नाइदर नोर का मतलब होता है ना ही, और आइदर और का मतलब होता है या तो मैं या फिर तुम, और नाइदर नोर ना तो मैं ना ही तुम, ठीक है। तो देखो ना तो मुझे ना उसे काम करना है, ना तो मुझे ना उसे काम करना है, तो फिर से क्या आ गया भाई, नाइदर नोर।
और नाइदर नोर में भी फैसला किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा ही, दिखाई दे रहा है ना, सेकंड सब्जेक्ट इज ही, और ही के साथ क्या लगाओगे, सिंगुलर, क्योंकि ही भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो बताओ इज लगाओगे या आर लगाओगे, अब तुम्हें लगाने की जरूरत है इज, क्यों, क्योंकि ही भी क्या है, सिंगुलर। तो इस तरीके से हमारा जो फैसला होता है वो किसके हाथ में चला जाता है, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा दूसरा सब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो देखो रूल वही है अभी भी, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट, मैं नहीं लिख रहा हिंदी में, तुम लोग लिख लेना, फिर से वही वाली लाइन लिखो, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट, ये लाइन लिखो फटाफट से, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट। अब मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है, अब बस शब्द बदल गए हैं। अब तुम सोचोगे जब रूल ही वही है, सब कुछ वही है, तो फिर दोबारा क्यों, तो भाई फर्क तो होगा, तो फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है वो देखते हैं। पहले तो केवल चार ही शब्द थे, नाइदर नोर, आइदर और, या फिर नोर, या फिर सिर्फ और, है ना, ये चार वर्ड थे। लेकिन अब बहुत सारे शब्द हैं जो कि बदल चुके हैं। तो लिखो, अब तुम्हें इन शब्दों के अकॉर्डिंग देखना है। पहले तो वो लिख लेना हिंदी में, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट, ठीक है, रूल वही है। लिखो, अब ये वर्ड दिखने चाहिए, as well as well as कॉमा टुगेदर, क्या लिखा है मैंने, टुगेदर, फिर लिखो विद एंड नोट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। ये सारे शब्द याद रखने, अगर ये वर्ड ही याद नहीं होंगे तो तुम रूल को नहीं पहचान पाओगे। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, नो लेस देन, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पूरा एक ही है, बोर्ड पे देखो, नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो, ये पूरा का पूरा एक ही है। जब भी किसी भी टेंस में आता है तो पूरा आता है, एक साथ आता है। ये जो मैंने बीच में डैश डाल रखे हैं ना, डैश डैश का मतलब है जब ये टेंस के अंदर मिलेगा तो बीच में कुछ शब्द मिलेंगे तुम्हें। खैर अभी जब एग्जांपल कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। अब रूल कंप्लीट करना है। रूल ये है, देखो थोड़ा सा तो तुमने हिंदी में पहले से ही लिख रखा है कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, अभी मैंने एक रूल पढ़ाया था कि हम फैसला किसके अकॉर्डिंग करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फैसला किसके अकॉर्डिंग करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तब जब वो वाले शब्द मिलते हैं जो पहले मैंने लिखवाए थे। लेकिन जब ये वाले शब्द मिलेंगे तब हम फैसला करते हैं पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करते हैं, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रूल लिखो, तो जब ये शब्द मिलेंगे तो किस पर फोकस करना है, फोकस करना है पहले सब्जेक्ट पर। देखो वर्ड पे, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी कैसे लगानी है, वर्ब भी लगानी है सिंगुलर। अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब फिर से कैसी लगेगी, प्लूरल। समझ में आ रहा है ना, मतलब अगर वो चार शब्द दिखाई देंगे जो मैंने पहले रूल पढ़ाया था, जिस पर हमने काफी सारी प्रैक्टिस भी करी, तब तो हम दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। लेकिन जब ये वाले शब्द दिखाई देंगे, जैसे कि अपना एज वेल एज हो गया,
है ना, बिसाइड्स हो गया, इन एडिशन टू हो गया, नो लेस देन हो गया, इनका मतलब क्या होता है वो मैं तभी बता दूंगा जब टेंस करेंगे। ठीक है, फिलहाल कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखते हैं। आई एज वेल एज, आई एज वेल एज मोहन डैश इन रूम, इन द रूम, सॉरी, इन द रूम, दा भी आएगा। ठीक है, पहले तो मैं इसका हिंदी में मतलब बता देता हूं। देखो, एज वेल एज की साउंड भी ना और ही निकलती है, और कहते नहीं है मैं और मेरा दोस्त मर गए, कितनी बड़ी बात है ना, जिंदगी में पहली बार खुशी मिली। आई एज वेल एज मोहन, मैं और मोहन कहां पर है, रूम के अंदर है, मैं और मोहन रूम के अंदर है। बताओ, शब्द पहचान लिया ना, एज वेल एज, जब भी वाले शब्द दिखाई देंगे, कौन से शब्द, एज वेल एज हो गया, बिसाइड्स हो गया, इन एडिशन टू हो गया। ठीक है, तो जब भी ये वाले शब्द दिखाई देते हैं तो हम सिर्फ किस पर फोकस करते हैं, पहले सब्जेक्ट पर। बताना जरा, पहला सब्जेक्ट क्या है, आई, पहला सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, एम लगाते हैं या आर लगाते हैं, आई के साथ लगाया जाता है एम, तो यहां पर भी क्या आएगा, एम आएगा। अब आधे से ज्यादा बच्चों को, जिसको कॉन्कर्ड की नॉलेज नहीं है, जिसको कॉन्कर्ड की नॉलेज नहीं है, वो कहेगा यार मोहन के साथ एम लगा दिया, कौन पढ़ा रहा है, कौन मूर्ख टीचर पढ़ा रहा है। तो सबको बताना मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, और जो वाक्य में बुद्धिमानी वाली बात करेगा वो कहेगा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो, जब भी आई एज वेल एज मोहन, तुम नेट पर सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछ सकते हो, यहां पर आई के हिसाब से ही एम आएगा, जबकि रफली ये क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे सोचेंगे कि मोहन के साथ एम नहीं आ सकता। एक और देखते हैं, द मदर, मदर होती है ना भाई, सबकी होती है, द मदर विद हर, द मदर विद हर 3 चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं भाई, 3 बच्चे, विद 3 चिल्ड्रन, द मदर विद हर 3 चिल्ड्रन डैश एंजॉइंग, एंजॉय करती हैं बस आपस में, एंजॉइंग द पिकनिक, क्या एंजॉय कर रही हैं, पिकनिक, पिकनिक पर जाते हैं सब, मजे करते हैं, है कि नहीं, तो वो भी एंजॉय कर रही है। चलो खैर, सबको करना चाहिए। मां, देखो शब्द पहचान लिया ना मैंने, तुमने गौर करा होगा, मैंने कुछ वर्ड लिखवाए थे, एज वेल एज, टुगेदर, विद, विद भी लिखवाया था ना, ये विद पहचान लेना बहुत जरूरी है। विद क्या पहचानना जरूरी है, विद, विद आ गया ना, यानी कि हमारा शब्द पकड़ा गया विद। और मैंने बताया था जब भी वो शब्द आते हैं तो किस पर फोकस करते हैं, पहले सब्जेक्ट पर। बताना पहला सब्जेक्ट क्या है, मदर। देखो 2 सब्जेक्ट है, मैं ढूंढ कर बता देता हूं, एक तो है द मदर, एक तो क्या है द मदर, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, वो 3 बच्चे, 3 चिल्ड्रन, ये है दूसरा सब्जेक्ट, 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे। भाई कौन कौन इंजॉय कर रहे हैं, माँ एंजॉय कर रही है अपने 3 बच्चों के साथ, तो 3 बच्चे है सब्जेक्ट और माँ है पहला सब्जेक्ट। हम काम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इंजॉय कर रहे थे, माँ भी इंजॉय कर रही थी और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, और सबको लगेगा कि इसके अंदर हमें क्या पुट कर देना चाहिए, वर,
नहीं, हम इसके अंदर वर पुट नहीं करने वाले, हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे, वॉज। क्यों? क्योंकि पहला सब्जेक्ट है मदर और मदर एक होती है, ठीक है, मां क्या होती है, एक, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आ गया, वॉज। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हम हेल्पिंग वर्ब भी कौन से इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर। और पहला सब्जेक्ट प्लूरल, तो भी हम हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल।